अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने ये सोचा, मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, मैं नाश्ता भी कराऊँ। नाश्ते में बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को हलवा पूरी बनाना सिखा रही हूँ। कुछ काम मैंने पहले से करके रख लिया है ताकि मुझे भी आसानी हो जाए और आपके सामने डिश कंप्लीट हो जाए। तो ये मैंने चने और आलू ये बॉईल करके रख लिए हैं। आपको चने भिगोना तो आते हैं कि इसको अच्छी तरह से धोना है। 2 कप मैंने चने लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से धो के मैंने भिगो दिए। 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल के रात भर के लिए भिगो दिए। अब जब मैंने बॉईल करने रखे हैं तो फिर उसका पानी मैंने फेंका है, उसको दोबारा से उसको अच्छी तरह से धो के फिर मैंने नया पानी डाल के और फिर मैंने बॉईल किया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे चने कितने अच्छे से बॉईल हो गए। आइए मैं 2 कप मैंने चने लिए थे और आधा किलो आलू हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए। अब मैं इसको मैशर से थोड़ा सा मैश कर लूँगी कि क्वांटिटी माशाल्लाह से काफ़ी है। क्वांटिटी आप कम बनाना चाहें तो आप कम क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। 1 पाव आलू और 1 कप चने का। ये देखिए अब मैं इसको मैश करूँगी। अब मैं मसाले बता देती हूँ आपको, साथ साथ डालती जाती हूँ और साथ साथ बताती जाती हूँ आपको मसाले। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून ये मैंने डाल दी। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून ये मैंने डाला। सौंफ है 1 टीस्पून ये मैंने डाल दी इसमें। अब आलू गल गए हैं तो सब चीज़ें हमें डालनी हैं। और ये हल्दी है टीस्पून, मैंने मेजर करके रखी है ये सब चीज़। और ये सौंठ का पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये डाल दिया इसमें। देखिए, और नमक हस्बे जायका डालना है। और 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला इसमें डलेगा। ये नमक आपको पता है मैं हाथ से डालती हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और एक चीज़ और है, ये देखिए ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ये पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून डालना है। ये पेपरिका पाउडर, इससे कलर, फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छा है। ये देखिए ये सब चीज़ें शामिल कर दी। और आखिर में ये कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। इसको थोड़ी सी थिकनेस के लिए मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। और मैं चाट मसाला डाल रही हूँ आपके सामने 1 टेबल स्पून भर के। ये चाट मसाला मेरे घर का बना हुआ है, ये मैंने आपको सिखाया है, अपने पेज पे सिखाया है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखें इसका कलर ऐसा है, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और डालूँगी जो कि शायद आप लोग अपने घर में बनाते हैं, शायद ना डालते हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें कलर जो है डार्क थोड़ा सा ब्राउन होता है। आप बाहर से ख़रीदते हैं चने और तरकारी वगैरह बाहर से, तो ज़रा सा कलर ब्राउन होता है इसका। तो उसकी वजह ये है कि ये कहवा है, इसकी कोई खुशबू नहीं आएगी इसके अंदर तरकारी में। ये कहवा शामिल करूँगी मैं, आप कलर देखिएगा। ये देखिए ये कहवा आधा कप पौन कप है, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। आप देखें बिल्कुल बाहर जैसा इसमें कलर आए। ये देखिए अब बस ये पकेंगे, इसको मैं मैश करूँगी। इसकी सीजन चेक करूँगी कि नमक मिर्च अगर इसमें कम है तो फिर मैं डाल दूँगी। चिकन पाउडर भी इसमें शामिल करूँगी। ये देखें चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून है, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये हमारी सारी चीज़ें चली गई इसमें। अब ये पकेगा। लास्ट में मैं इसको थिक करूँगी कॉर्नफ्लोर से। अगर आप चाहें तो भगार भी लगा सकते हैं। मैं गोल मिर्चों का भगार इसमें लगाऊंगी जब मैं सर्व करूँगी। ये देखें ये बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए। इसको मैं मैश करूँगी इसी में। आप लेते होंगे बाहर से चने अलग मिलते हैं, तरकारी अलग मिलती है, लेकिन मैंने साथ में आप लोगों को बनाना सिखाया है। ये देखें मैश करूँगी। अभी ये थोड़ा पकेगा, अभी आधा घंटा और पकेगा ये, तो फिर इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। मैं इसको टेस्ट करती हूँ, इसमें नमक मिर्च किस तरह का है। अगर कम है तो मैं नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। चाट मसाला अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी पकेगा, इसको मैं मैश करूँगी। थोड़ा सा पकेगा, बस पानी इतना ही काफ़ी है, मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना पानी डाला था जिसमें मेरे चने भी बॉयल हो गए और मेरे आलू भी बॉयल हो गए। मैंने इतना पानी डाला, बार बार पानी नहीं डालिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके चने जो है ना ऐंठ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। जिस तरीके से मेरे चने बिल्कुल बॉयल मुलायम हुए हैं, ऐसे आप लोगों के चने फिर नहीं होंगे। ये देखिए किस कदर मुलायम है, ये देखिए ऐसे मुलायम चने होने चाहिए।
ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये हमारी सारी चीज़ें चली गई इसमें। अब ये पकेगा। लास्ट में मैं इसको थिक करूँगी कॉर्नफ्लोर से। अगर आप चाहें तो भगार भी लगा सकते हैं। मैं गोल मिर्चों का भगार इसमें लगाऊंगी जब मैं सर्व करूँगी। ये देखें, ये बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए। इसको मैं मैश करूँगी इसी। आप लेते होंगे बाहर से चने अलग मिलते हैं, तरकारी अलग मिलती है, लेकिन मैंने साथ में आप लोगों को बनाना सिखाया है। ये देखें, मैश करूँगी। अभी ये थोड़ा पकेगा, अभी आधा घंटा और पकेगा ये, तो फिर इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। मैं इसको टेस्ट करती हूँ, इसमें नमक मिर्च किस तरह का है। अगर कम है तो मैं नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। चाट मसाला अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी पकेगा, इसको मैं मैश करूँगी। थोड़ा सा पकेगा, बस पानी इतना ही काफ़ी है, मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना पानी डाला था जिसमें मेरे चने भी बॉयल हो गए और मेरे आलू भी बॉयल हो गए। मैंने इतना पानी डाला, बार बार पानी नहीं डालिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके चने जो है ना ऐंठ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। जिस तरीके से मेरे चने बिल्कुल बॉयल मुलायम हुए हैं, ऐसे आप लोगों के चने फिर नहीं होंगे। ये देखिए किस कदर मुलायम है। ये देखिए पानी बिल्कुल सही है, ये पक रहा है। अब कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि 10-15 मिनट कॉर्नफ्लोर के साथ पक जाए। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, अगर मुझे कम लगा तो हाफ टेबल स्पून और डाल दूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही रहेगा। ये देखिए, और ये बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल ठीक है। 1 टेबल स्पून आप भी यही 1 टेबल स्पून डालिएगा अगर आपको थिक चाहिए, क्योंकि अभी ये पकेगा। अब ये पकेगा, अब मैं इसको कम से कम 10-15 मिनट हल्की आंच में ये पकेगा। देखिए कितनी अच्छी इसकी थिकनेस आ गई। हमने चने और आलू की तरकारी बनाई थी। अब इसके साथ हलवा बनाएंगे। नाश्ता जो बना रहे हैं हम लोग हलवा पूरी का, उसके लिए हलवा की अज़्ज़ा मैं बताती हूँ। वैसे तो सूजी का हलवा बनता है, टोटली सूजी का हलवा बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, अंडे और सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मैं किसी प्रोग्राम में खाली सूजी का भी हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो ये हैं अंडे 6 अदद, जो मैंने तोड़ के रख लिए हैं, और 1 टीस्पून है हरी इलायची का पाउडर, जर्दे का कलर, हाफ कप जो है वो सूजी है, और हस्ब ज़ायक़ा चीनी है। 1 कप से 1.5 कप चीनी जाएगी, लेकिन मीठा जितना भी आप खाना चाहें, ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा कर लें, कम करना चाहें कम कर लें। दोबारा से मैं अज़्ज़ा बता देती हूँ। 6 अंडे, 1 टीस्पून हरी इलायची, जर्दे का कलर, आधा कप सूजी, हस्ब ज़ायक़ा चीनी। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। और दूध भी है, 2 कप दूध। अभी मैं जब ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि दूध की। ब्लेंडर के जग में मैंने 2 कप दूध डाला। अब ये देखें बहुत आसान है। ये 6 अंडे डाल दिए इसके अंदर, ये अंडे चले गए। सूजी को कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये सूजी है। हरी इलायची का पाउडर चला जाएगा, चीनी हस्ब ज़ायक़ा जाएगी। मैं आधा कप के करीब डालूँगी, 1 कप है ये मेरे पास, ये 1 कप ही जाएगी मेरा ख्याल। अब इसमें जर्दे का कलर जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। फिर मैं अगर कि मैं हाफ़ टी-स्पून डाल रही हूँ, चाहिए होगा तो मैं और डाल दूँगी। अच्छा खूबसूरत सा कलर आ रहा है, ये देखिए। बस इसको हमने ब्लेंड कर देना, और चाहे आप घी से बनाएं, चाहे आप ऑयल से बनाएं। ये देखिए 4 से 5 टेबल स्पून मैंने घी डाला इसमें। मैं घी से बना रही हूँ, आप तेल से भी बना सकते हैं। ये देखिए जो मैंने ब्लेंड किया था, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कलर डाला है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए ये सब चीज़ें ब्लेंड हो गई। अब हमने पैन में डाल के मुस्तकिल चम्मच चलाते जाना है, बिल्कुल 1 मिनट के भी हाथ नहीं रोकना। ये देखिए सारा चला गया। अब मैं मीठा चेक कर लूँगी। अगर मुझे मीठा कम लगे, मैंने 1 कप पूरी डाल दी चीनी। अगर मुझे मीठा कम लगेगा, अदरवाइज़ सही होगा, लेकिन अगर कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी। और बस अब इसमें चम्मच चलाना है, आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में।
देखिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून बताए थे, लेकिन आधा कप तेल घी गया है। ये देखिए मुस्तकिल में चमचा चलाते रहेंगे और ये झटपट तैयार होने वाला हलवा है। ये देखिए, और चीनी भी मैंने आधा कप और डाली थी, क्योंकि हलवों में हमेशा थोड़ा मीठा खुलता हुआ होता है। ये देखिए, अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी और ये हलवा तैयार है। आप लोग चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, क्रश किए हुए, कुचले हुए नट्स, फ्राई किए हुए और कुचले हुए। मैं तो कुछ नहीं डालूँगी इसमें, बस मेरा ये हलवा तैयार है। पूरियों के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए, अब हम हलवा पूरी के लिए ये मैं आपको आटा गूंदना बताती हूँ कि आटा किस तरह से गूंदेंगे। हमने हलवा रेडी कर लिया और आलू की तरकारी ये रेडी कर ली। अब बारी आती है पूरियों की। मेरे पास 1 किलो के करीब आटा है, जो घर में यूज़ होता है आटा, मैं उसके बनाती हूँ। तो ये 1 किलो आटा है और 2 टेबल स्पून दही है। आप लोग अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे, आपकी पूरियाँ नरम मुलायम और ये तेल नहीं पिएंगी जब आप फ्राई करेंगे। तो आप देखिएगा बहुत अच्छी रहेंगी, सॉफ्ट। 2 टेबल स्पून ही हमने दही डाल दिया और ये 2 अंडे डाल दिए और नमक थोड़ा सा डालेंगे इसमें। नमक आपको लोगों को पता है, मैं हाथ से डाल दी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये नमक मैंने शामिल कर दिया। और 2-3 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। ये मुझे आइडिया है तो मैं 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल दी। अब मैं इसको गूंदूँगी, हाथ से इसको अच्छी तरह से गूंदूँगी, फिर मैं बताऊँगी कितना सॉफ्ट रखना है इसको। चलो मैं आटा गूंदती हूँ। ये देखिए हमने आटा गूंदा था, देखिए इतना सॉफ्ट आटा होना चाहिए। ये देखें, फिर आपकी पूरियाँ अच्छी बनेंगी। ये देखें, और मैंने रेस्ट देने रख दिया था इसको। अब ये देखें, अब हम पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे। चाहे तो आप खुश्की लगा लें, चाहे आप ऑयल लगा के बना लें, आप लोगों को जैसी सहूलत हो आप वैसे बना लें। ये छोटे छोटे से पेड़े बनेंगे इस तरीके से। मैं इसको बेल के बताऊंगी। ये देखें, ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के, और आपको ये तेल का मैं आपको टेम्परेचर दिखाती हूँ। ये मैंने तेल गरम करने रखा है, अभी गरम नहीं हुआ। जब ये इतना गरम हो जाए कि इसमें से हल्का हल्का सा धुआं निकलने लगे, आपने फिर पूरियाँ डालनी हैं अपनी। मैं आपके सामने बनाऊँगी, आप देखिएगा। ये देखें, ऐसे पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे। ये देखिए मैंने बेल के रखी है, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। देखें तेल अच्छा खासा गर्म है। ये देखें, मैं डालूँगी और पूरी जो है फ़ौरन से। इसका तरीका ये है कि इसको इस तरीके से फैलानी है आपको। ये देखिए, बस 1 सेकंड के लिए। देखें, माशाल्लाह, ऐसे फूल के माशाल्लाह से पूरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये शानदार और बिल्कुल सॉफ्ट, और इसमें ऑयल भी नहीं है ज़्यादा। देख लीजिए, मैं आपके सामने बना के रखती हूँ यहाँ पर। देखिए, बेल के मैंने रखी है, 2-4 बेल के रख लें आप, ताकि आप लोगों को आसानी हो। लेकिन मैंने खुश्की नहीं लगाई, ये मैंने ऑयल ही लगाया है। देखिए, ऑयल लगा के बेला है। अब मैं इस तरीके से डालूँगी। ये देखिए, डालते ही फ़ौरन चमचे से ऐसे करना है इसको। ये देख रहे हैं आप, कैसे फूल देंगे। ये हम इस तरीके से सब बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको सर्व करेंगे। देखिए, सारी पूरियाँ ऐसे बनानी है। देखिए माशाल्लाह से मेरी सारी पूरियाँ फूल रही। देखिए, हलवा पूरी का नाश्ता बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म हलवा, गर्मा गर्म तरकारी, गर्मा गर्म पूरी। आप ये देख सकते हैं कि पूरियाँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हालांकि 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई किए हुए। देखिए किस कदर सॉफ्ट है। ये देखिए, जो मैंने आपको अंडा और दही बनाया उसकी वजह से, और देखिए ऑयल भी नहीं है इसमें। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है माशाल्लाह से। ये नाश्ता हमारा रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके साथ आप कीमा भी सर्व कर सकती हैं, दम का कीमा, कचरी कीमा। मैं आइंदा अपने प्रोग्राम में ये बताऊँगी, आप सब लोगों को कीमा भी बताऊँगी। और उम्मीद है ये नाश्ता जो है मैंने बनाया है इतनी मेहनत से, आप लोगों को पसंद आएगा। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए।